दोस्तों, कानून कहता है कि गवाही और एविडेंस सिर्फ एक इंसान दे सकता है, लेकिन क्या हो अगर भगवान खुद कोर्ट में गवाही देने आए? क्या एक पत्थर की मूर्ति सदियों पुराना नियम तोड़कर मीलों दूर चलकर आ सकती है? हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम कोई कहानी नहीं बल्कि ओडिशा के उस साक्षी गोपाल मंदिर का रहस्य देखेंगे, जहाँ आज भी भगवान की गवाही के सबूत मौजूद है। सदियों पहले वृंदावन में एक बूढ़ा और एक नौजवान ब्राह्मण गोपाल जी के मंदिर में दर्शन कर रहे थे। बूढ़े ब्राह्मण की तबीयत खराब रहा करती थी और नौजवान ब्राह्मण उनके बेटे की तरह उनकी सेवा करते थे। इससे खुश होकर बूढ़े ब्राह्मण ने गोपाल जी के सामने कसम खाई और इस नौजवान से कहा कि मैं अपनी बेटी का विवाह तुमसे ही करूंगा। लेकिन जैसे ही बूढ़े ब्राह्मण ने अपने परिवार को अपनी कसम के बारे में बताया, उनके परिवार के लोग उन्हें धमकाने लगे और उनका बेटा बोला कि एक गरीब से हमारा रिश्ता नहीं हो सकता। बूढ़ा ब्राह्मण फंस गया और उस नौजवान से कहा कि मैं अपनी कसम तोड़ता हूँ और अब मेरी बेटी की शादी तुमसे नहीं होगी। इस पर नौजवान ने अदालत में दावा किया, लेकिन जब कोर्ट ने बूढ़े ब्राह्मण को उनकी गवाही के लिए बुलाया तो वो बोले कि मुझे कुछ याद नहीं। हार मानकर नौजवान ब्राह्मण वापस वृंदावन गया और गोपाल जी के सामने रो पड़ा और बोला, प्रभु, आप तो साक्षी थे इस कसम के, तो क्या आप मेरी मदद नहीं करेंगे? तब अचानक मूर्ति से ये आवाज आई और बोली, मैं एक पत्थर हूँ, तो मैं कैसे चल सकता हूँ? इस पर नौजवान ने बिना डरे उनसे कहा कि अगर पत्थर बोल सकता है तो चल क्यों नहीं सकता? इस बात पर कृष्ण पिघल गए, लेकिन उन्होंने नौजवान के सामने एक शर्त रखी और कहा कि मैं तेरे पीछे चलूंगा, लेकिन तू चाहे कुछ भी हो जाए, कभी पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। अगर देखा तो मैं वहीं रुक जाऊंगा। अगले 100 दिनों तक नौजवान आगे और गोपाल जी की मूर्ति पीछे पीछे चलती रही। नौजवान को सिर्फ भगवान के पायल की आवाज सुनाई दे रही थी और जब वो गांव के बिल्कुल बाहर थे, नौजवान को पायल की आवाज आना बंद हो गई। डर के मारे उसने पीछे मुड़कर देख लिया और कृष्ण वहीं स्थापित हो गए। ये बात पूरे गांव में फैल गई और पूरा गांव चमत्कार देखने दौड़ा। राजा और जज भी वहां पहुंचे और मूर्ति को देखते ही मान लिया कि भगवान खुद गवाही देने आए हैं। दोस्तों, आज भी ओडिशा के सत्यवादी में ये साक्षी गोपाल मंदिर मौजूद है। कहा जाता है कि जगन्नाथपुरी की यात्रा तब तक पूरी नहीं होती जब तक आप साक्षी गोपाल के दर्शन नहीं करते। ये था हमारा नजरिया भक्त और भगवान के अटूट रिश्ते पर। आपको क्या लगता है? क्या आज भी भगवान हमारी पुकार सुनते हैं? कमेंट्स में जय साक्षी गोपाल लिखकर बताएं। अगर आपको ऐसी ही भगवान के चमत्कार की और कृष्ण की कहानियाँ पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें और खुश रहें। बाय बाय।